अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से फर्स्ट क्लास हूँ, खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये असील जानवरों के अक्सर जो है ना ये तपनियों के अंदर या पेड़ के अंदर जो है ना जानवरों की आँख के अंदर जो है ना वो पर लग जाता है या कील आ जाता है। तो किसी भी वजह से परिंदे की आँख ज़ाया हो जाती है, तो उसके ऊपर उसकी संभाल कैसे है, उस आँख को दोबारा किस तरह बहाल किया जा सकता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अंदर बहुत सारा देखने में आया कि दोस्तों, जब किसी भी किस्म का परिंदे की आँख के ऊपर पैर आ जाता है या चोट लग जाती है या पर वगैरह आ जाता है तो वो हल्का फुल्का सा होता है, लेकिन जो ना फ़ौरन परिंदे की आँख के अंदर जो ना ब्लड वगैरह आ जाता है। दोस्त कहते हैं बस ये अब ज़ाया हो गया, आँख इसकी ज़ाया हो गई, और फिर वो उसको छोड़ देते हैं, उसकी एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से देखने में आया कि परिंदे जो अच्छे भले होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, मेडिसिन के वाले से बात करेंगे, इसको मेडिसिन क्या देनी चाहिए और इसकी एहतियात क्या, और इंशाअल्लाह के फजल से 90% परिंदा जो ना होगा बहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और 10% चांसेस होते हैं जिससे परिंदे की जो अगर बिल्कुल की आँख उसकी ज़ाया हो जाए, मतलब उसकी आँख के अंदर जो ब्लैक सर्कल होता है वो बिल्कुल ही बह जाता है, निकल जाता है, डायरेक्ट उसके ऊपर कील आ जाता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि फिर वो आँख बहाल नहीं होती। लेकिन अगर हल्का फुल्का ऊपर नीचे पैर आता है तो फिर इंशाअल्लाह 90% चांस होते हैं कि वो ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले नंबर पे जैसे ही आपके परिंदे की आँख पे पैर आया या कील आया या पर लग गया तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने परिंदे को रोशनी से महफूज रखना है। आपने देखा होगा जब भी किसी भी मरीज़ की आँख का ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेट होता है या उसका किसी किस्म का कोई इलाज करवाते हैं तो उस सबसे पहले उसको मशवरा देते हैं जी आपने ब्लैक चश्मा आँखों के ऊपर डालना है और पहन के रखना है, और दूसरे नंबर पे जो है ना आपने रोशनी में नहीं निकलना। इसे जब आँख वगैरह भी चोट आ जाती है तो उस वक्त रोशनी का एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने उसको रोशनी में नहीं निकालना, उसको अंधेरे में रखना है। ठीक हो गया। और नंबर 2, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अच्छी तरह धोना है, उसके फेस को धोने के बाद आपने उसके अंदर आपको एक इंजेक्शन का नाम बता रहा हूँ। इंजेक्शन मिलेगा जनाब आपको 10 लाख पेनिसिलिन का। ठीक हो गया। और साथ में आपने एक ले लेना है जनाब डेक्सामेथासोन का ड्राप, डेक्सामेथासोन का ड्राप ले लेना है। ये 2 चीज़ें लेनी है आपने इंजेक्शन जो है वो आपने उसका पाउडर ना जो है ना आपने उसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालना, वो पाउडर ही रखना है आपने। उसका पाउडर लेना आपने जनाब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने वो पाउडर चुटकी चुटकी जो है ना उसकी आँख में डालना है। और साथ में जो है जनाब वाली वो आपने उसका जो ड्राप लिया हो वो ड्राप आपने 3 से 4 दफ़ा डेली का डालना है। पहले ड्राप डालें, ड्राप डालने के 10 मिनट बाद आपने ये पाउडर आँख में डालना है। तो इंशाअल्लाह के फजल से सबसे पहले नंबर पर 3-4 दिन के अंदर आँख बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, ब्लड वगैरह साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या सर्कल क्या कहता है या आँख की क्या नोयत है, वो उस वक्त आप जजमेंट कर लेंगे, देख सकते हैं। अगर तो उसकी जो आँख के अंदर ये जो ब्लैक हिस्सा होता है अगर ये तो बिल्कुल ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए या बिल्कुल फैल जाए तो फिर चांसेस होते हैं कि आँख बहाल नहीं होती। लेकिन फिर भी सारी अगर बहाल ना भी हो तो कम से कम आधी आँख जो है ना वो भी बच जाती है कि परिंदे को देखना रूटीन वाइज देखने लग जाता है। तो फिर आपने वो उससे यही ट्रीटमेंट जो मैंने बताया आपने कंटिन्यू, ये आपने कम से कम 2 से 3 डालने हैं आपने उसके अंदर इंजेक्शन। ठीक है, एक ख़त्म होगा दूसरा लें, क्योंकि एक इंजेक्शन 2 से 3 दिन चलेगा बस, तो थोड़ा सा पाउडर होता है। इंशाअल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाने चाहा तो तीसरा इंजेक्शन जब आपको ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 90% आपका परिंदे की आँख बिल्कुल ओके होगी, गारंटी है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल से। इसमें फिर से आपको क्लियर कर दूँ कि रोशनी से बचाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, रोशनी से बहुत ज़रूरी है बचाना। रोशनी में आपसे नहीं बचाते, आप वैसे रूटीन में छोड़ देते हैं तो फिर चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा कम होते हैं परिंदे के बहाल होने के। तो इसलिए रोशनी से बचाएं, और ये जो मैंने ट्रिक बताया ये करें इंशाअल्लाह ताला के फजल। आँखें बंद करके इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा बिल्कुल आँख के आर्जे से बहाल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। तो इस्तेमाल करें, दुआ में याद रखा करें जनाब। अल्लाह हाफिज़।